बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लास्ट लेक्चर रीड करेंगे जिसमें हमारे कुछ जो टॉपिक्स हैं वो चैप्टर 6 के इंक्लूड हैं और कुछ चैप्टर 7 और हाफ चैप्टर टॉपिक जो है वो हमारा चैप्टर 8 का इंक्लूड है। तो इसी तरह हमारा यहाँ तक मिड का सिलेबस होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 6 से। फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी। मतलब जब हम अपना कोई बिज़नेस बनाते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हमें कुछ प्लान्स करने पड़ते हैं, कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अपने कुछ फ्रेम्स बनाने पड़ते हैं, गोल्स बनाने पड़ते हैं। उन गोल्स को फिर हम क्या करते हैं, अचीव करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर हम इसको रीड करते हैं जी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कंसर्न विद डिसाइडिंग हु अ फ्रेम शुड compete इन द इंडस्ट्री इन विच इट हैज़ इलेक्टेड टू पार्टिसिपेट। यहाँ पर वो सिंपल सीधी सी बात कहता है कि हम क्या करते हैं, जो बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी इसमें हमारा कंसर्न होता है अपने डिसीजन के साथ। डिसीजन कौन सा डिसीजन? वो डिसीजन, वो फ्रेम जो हमने बनाया होता है अपनी इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए, इंडस्ट्री में compete करने के लिए। हम जो हमने इलेक्ट किया होता है, जो हमने पार्टिसिपेंट्स यूज़ करने होते हैं। मीन टू से वो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारा जो कंसर्न होता है वो हमारा अपने डिसीजंस के ऊपर होता है कि किस तरह हमने अपनी इंडस्ट्री में रह के उसको इंडस्ट्री को compete करना है, कौन कौन से स्टेप्स हमने चूज़ करने हैं और अपनी इंडस्ट्री को हमने compete करना है। उसमें जो हमने पार्टिसिपेंट्स यूज़ करने हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इलेक्ट करने हैं। तो इन चीज़ों को देख के वो अपना बिज़नेस प्लान करता है। नंबर 1 पे हमारे पास कुछ उसके डेफिनेशंस ऑफ कॉस्ट आ गई हैं हमारे पास। पहले नंबर पे हमारे पास लो कॉस्ट ट्रेजेडी। लो कॉस्ट ट्रेजेडी, अब ये कौन सी कास्ट है, कौन सी स्ट्रेटजी है, इसको हम अभी देखते हैं। फोकसिंग मैनेजेरियल्स एनर्जी। फोकसिंग मैनेजेरियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास मैनेजर होता है उसकी एनर्जी को देखा जाता है, उसका फोकस देखा जाता है एंड अटेंशन, उसकी तवज्जो ऑन डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू लोअर द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करनी चाहती है, हर लोअर से कास्ट से ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करना चाहती है, तो वो लोअर कास्ट कौन कौन सी होगी? उसकी एनर्जी होगी और अटेंशन होगी। किसकी? मैनेजेरियल्स की। जो उनको मैनेज कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी अटेंशन और उसका एनर्जी लेवल वो बेहतर होना चाहिए। इसमें फर्दर हम इसको ये देख सकते हैं, कह सकते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी है, लोअर कास्ट है, इसका कंसर्न होता है विद गिविंग कंज्यूमर वैल्यूज़ फॉर मनी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा कंसर्न होता है जो कंज्यूमर की वैल्यू होती है मनी, उसकी उसकी जो मनी की वैल्यू क्या है, कितना वो इसके ऊपर लगा सकता है पैसा। ठीक है, अगर हम मार्केट के अंदर एक चीज़ अपने उस लेवल से ही ज़्यादा रख दें, उसका एनर्जी लेवल और उसकी इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इसमें वो कहता है जी कॉस्ट एडवांटेजेस ड्राइव्ड फ्रॉम अ लार्ज सेल्स वॉल्यूम। जब हम कुछ सेल करते हैं एक लार्ज पैमाने पर, तो क्या होता है, हमारी कास्ट को एडवांटेज होता है। कैसे? अब मार्केट में एक चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है,
तो जब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी इसी तरह उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। लाइक रमज़ान में हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, लाइक समोसा, चिकन, इनके प्राइसेस हाई हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सेल ज़्यादा होती है, इनकी डिमांड ज़्यादा होती जाती है। जब इनकी डिमांड ज़्यादा होती जाएगी तो इनकी सेल ज़्यादा होगी, तो हमारी कास्ट को एडवांटेजेस आएंगे, फ़ायदे होंगे यहाँ पर। जी, इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। लाइक ईद का सीज़न आता है तो कपड़े की डिमांड, जूते की डिमांड, इन चीज़ों की डिमांड हमारे पास ज़्यादा होती जाती है। जब इनकी डिमांड ज़्यादा होगी तो इनकी प्राइसेस भी हमारे पास हाई हो जाएंगी, कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट हमें क्या देगी यहाँ पे? फिर एडवांटेजेस देगी। तो ये हमारे पास था इकोनॉमिक ऑफ स्केल ऑफ, इसकी डिफरेंट एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल डिफरेंट ले सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं, अपने पास से कोई भी एग्जांपल पुट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे हमारा बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक स्ट्रेटजी, फोकस स्ट्रेटजी। बेसिकली ये जो फोकस स्ट्रेटजी है, ये पॉइंट हमारे पास आता है जब हम कोई सेगमेंट चूज़ करते हैं सरवाइव करने के लिए। जब हम कोई सेगमेंट मार्केट में सरवाइव करने के लिए चूज़ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? फोकस स्ट्रेटजी को देखना पड़ता है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि चूजिंग सेगमेंट है क्या। इसमें हम क्या करते हैं? हम डिसीजन लेते हैं। चूजन सेगमेंट में हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं कि किस तरह मार्केट में हमने सेगमेंट को सिलेक्ट करना है। जो हमारे पास मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा जो सेगमेंट्स है वो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर जो उसका जो फोकस होता है ना, जो हमारे पास मैनेजर होता है, वो जब सेगमेंट चूज़ कर रहा होता है तो उसका फोकस, जस्ट फोकस उसका सेगमेंट्स के ऊपर होता है कि कौन सा सेगमेंट्स या कौन सा फैक्ट या कौन सी ऐसी इंडस्ट्री या कौन सा ऐसा आप कह सकते हैं कि फैक्टर जिसे वो लेके आए और वो उसको फर्दर सर्वाइव कर सके, ये उसका मेन पर्पस होता है। तो वो क्या करता है, अगर कोई उसको डिफरेंट वो ले आता है मार्केट के, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले आता है, लाइक जैसे हमारे पास टोयोटा का ब्रांड है, डिफरेंट ब्रांड्स को वो चूज़ करता है। टोयोटा हो गया, सिविक वालों का एक ब्रांड हो गया हमारे पास मार्केट के अंदर। अब उसने चूज़ करना होता है कि वो कौन सा सेगमेंट ले आए जो फर्दर उसका सरवाइव कर सके। इस चूजिंग सेगमेंट के अंदर जो पहला सेगमेंट उसका आता है वो आता है उसका फोकस स्ट्रेटजी। इसको देखते हैं जी। सर्विंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेगमेंट। जी, बहुत बेहतरीन उसने यहाँ पे इसको मेंशन किया है कि जब आपका फोकस होता है अपनी स्ट्रेटजी पे तो आप क्या करते हैं? लिमिटेड नंबर ऑफ सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप बहुत से पॉइंट अपने माइंड में रख लें, जी ये बिज़नेस ले आएँ, ये ब्रांड ले आएँ, डिफरेंट ब्रांड्स आप अपने माइंड में रख लेते, तो वहाँ पे फिर आपको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करें? अपना जो फोकस है वो लिमिटेड ब्रांड के ऊपर रखें, लिमिटेड सेगमेंट्स को सिलेक्ट करें। जब आपके पास लिमिटेड सेगमेंट्स होंगे आप उनके ऊपर रिसर्च करेंगे। जब रिसर्च करने जाएंगे तो आपके पास एक तो टाइम आपका कम लगेगा, दूसरी आपकी कॉस्ट बहुत कम लगेगी, और उसके अलावा आप उसके बारे में रिसर्च अच्छे से कर सकेंगे। अगर आप क्या करते हैं, आप नंबर ऑफ़ सैंपल या नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स या नंबर ऑफ़ ब्रांड्स बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं, जी मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेते लेते आपको काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप एक ही ब्रांड या एक ही सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं और उसी के ऊपर फोकस करते हैं, उसी को आप फर्दर रन करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फोकस स्ट्रेटजी में क्या उसने कहा जी? उसमें ने यही कहा कि सर्विंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेगमेंट्स।
जब हमारे पास आप जो सिलेक्ट करते हैं एक सेगमेंट, ठीक है, तो आप उसे कह सकते हैं कि डैट दे आर प्रीशोरिंग अ फोकस स्ट्रेटजी, कि उसका जो फोकस था वो एक प्योर नंबर पे था, एक प्योर ब्रांड के ऊपर था। अगर आप नंबर ऑफ सेगमेंट ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसने एक प्योर ब्रांड सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रॉड मार्केट स्ट्रेटजी। जी, इसमें कहता है सर्विंग द इंट्री मार्केट। जब आप डिसाइड करते हैं सर्वे करना द इंटर मार्केट, तो क्या होगा, दे आर प्रीसोरिंग अ ब्रॉड मार्केट स्ट्रेटजी। जब भी आपने मार्केट में इंटर होना है तो आप क्या करते हैं, उस मार्केट की इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसकी डिटेल्स लेते हैं, उसकी आप ये भी चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सेल वॉल्यूम्स कितना है, इस मार्केट के अंदर कितने कस्टमर्स आते हैं, तो मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, मार्केट का ब्रांड क्या है, मार्केट किस तरफ जा रही है, मार्केट अप है या डाउन है। तो आप इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए फर्दर इसको रन करते हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इम्प्लीमेंटेशन बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। कुछ इम्प्लीमेंटेशन होती हैं हमारे पास। जब हमारे पास हम बिज़नेस लेवल बनाते हैं, बिज़नेस स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन हम अप्लाई करते हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। इंडस्ट्री के अंदर उनको जो मैनेजर्स होता है वो इन जो उसने प्लान्स किए होते हैं, जो स्ट्रेटजीज बनाई होती हैं, जो पोजीशन उसकी होती हैं, उनको ऑपरेट करता है, जो जो चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं उनको अप्लाई करता है। अब जो पहला इम्प्लीमेंटेशन आते हैं, ये पहली एक्टिविटीज़ हमारे पास आती है वो है प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़, जी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वो क्या कहता है कि एक्टिविटीज़ हैविंग टू डू विद द डिसीजन। अब इस एक्टिविटीज़ में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम इसमें डिज़ाइन विद द डिज़ाइन, हम इस एक्टिविटीज़ में डिज़ाइन बनाते हैं, क्रिएशंस करते हैं, एंड डिलीवर ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं, इट्स मार्केटिंग एंड इट्स सपोर्ट एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। सबसे पहले हम बिज़नेस में जब अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, डिज़ाइन। एक डिज़ाइन हमारे माइंड में आता है, हम उस डिज़ाइन के ऊपर फोकस करते हैं। डिज़ाइन बना लेने के बाद, डिज़ाइन अपने माइंड में ले आने के बाद हम उसकी क्रिएशंस करते हैं, उस डिज़ाइन को एक फ़िज़िकल फॉर्म में लेके आते हैं, उसको डेवलप करते हैं, फिर क्या करते हैं, एंड डिलीवर ऑफ द प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। जब भी कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री अपना बिज़नेस स्टार्ट करती है, सबसे पहले वो एक डिज़ाइन सोचती है कि हमने ये प्रोडक्ट बनानी है। सोचने के बाद फिर वो प्रोडक्ट बनाई जाती है। प्रोडक्ट बनाने के बाद वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं मार्केट्स के अंदर, फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं, एंड इट्स स्पोर्ट्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, उसकी सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, मार्केट में सेल कर दिया जाता है। ये इम्प्लीमेंटेशंस है, वो उसकी अप्लाई किया गया है सारे प्रोसेस को, इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी मैनेजमेंट में ये, कि कैसे एक चीज़ बनती है, फिर उसको कैसे अप्लाइज किया जाता है। तो वो हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले डेवलप करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको डिलीवर करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसको डिफरेंट वे से सपोर्ट्स करते हैं, लाइक उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर हम उसको अपनी सेल्स सर्विसेज में ले आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास, इसमें फर्दर जाने से पहले हम एक बात और भी रीड कर लेते हैं। वो कहता है कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट होती है ना, उसका कंसर्न होता है विद डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट्स।
कोई भी रिसर्च करते हैं या उसको डेवलप किया जाता है तो उसका जो लिंक होता है या उसका कंसर्न होता है वो किसके साथ होता है, वो डिज़ाइन के साथ होता है। अब डिज़ाइन होगा तो रिसर्च होगी ना उस डिज़ाइन के ऊपर कि हमने इस डिज़ाइन के ऊपर रिसर्च कर दी है। अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो आप देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट की आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसीलिए वो कहता है कि जो हमारे पास रिसर्च और डेवलपमेंट होती है उसका कंसर्न होता है विद द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। जो हमारे पास प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है और जो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसके साथ कंसर्न होता है किसका, रिसर्च का और डेवलपमेंट का। अब रिसर्च और डेवलपमेंट में कौन कौन से डिज़ाइन आते हैं, वो हमारे पास फिज़िकल प्रोडक्ट्स आती हैं, फिज़िकल प्रोडक्ट्स आती हैं और उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस आता है और उनको हम मैन्युफैक्चर्स बनाते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट हमारे पास यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन बनाते हैं ना, क्रिएट्स करते हैं गुड्स या सर्विसेज की, वो हमारे पास किसके लिए होती हैं, फिज़िकल प्रोडक्ट्स होती हैं। हम फिज़िकली अपनी चीज़ों को बनाते हैं। अब यहाँ पे वो ये नहीं है कि आप एक अपना स्केच बना रहे हैं अपने माइंड में कि हमने ये डिज़ाइन बनाना है, इसको ऐसे डेवलप करना है। नो, यहाँ पर आप उसको फिज़िकली बना के दिखाते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करके दिखाते हैं। तो ये हमारे पास था प्राइमरी एक्टिविटीज़। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास आता है स्पोर्ट एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड्स इनपुट्स दैट अलाउ द प्राइमरी एक्टिविटीज़ टू अक्कर। ये एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, इनपुट्स प्रोवाइड करती हैं ताकि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वो अक्कर हो सकें, वो वर्क कर सकें। बेसिकली ये जो आपकी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है ये वैल्यूज़ होती है जो चेन प्रोवाइड करती है इनपुट्स को। इनपुट्स कौन से, जो हम अलाउ करें कि प्राइमरी एक्टिविटी यहाँ पर अक्कर हो सके। यहाँ पर उसकी सीधी सी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप उसके लिए इनपुट प्रोवाइड्स करते हैं, लाइक डिफरेंट किस्म की सहूलतें प्रोवाइड करते हैं। कैसी सहूलतें कि जिसमें जो आपने प्राइमरी एक्टिविटीज़ में चीज़ें देखी थी, जो पढ़ी थी, जो बनाई थी, जो किया था, वो सारी आप यहाँ पे उसको लागू कर सकें, मार्केट के अंदर उनको ले के आ सकें, इनपुट कर सकें। ये आपका है स्पोर्ट एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है हमारे पास कम्पिटिटिव टैक्टिक्स। कुछ हमारे पास हिकमत अमलीज बनाई जाती हैं, ठीक है, जिनको हमने लागू करना होता है, मार्केट में ले के आना होता है। कम्पिटिटिव टैक्टिक्स क्या होती हैं, एक्शंस होता है डैट मैनेजर्स टेक टू ट्राई टू आउट मैन्यूअर रिवल्स इन द मार्केट। ये वो एक्शन होते हैं जिनको, ये वो हिकमत अमलीज होती हैं, वो प्लान्स होते हैं, वो मकासद होते हैं जिनको मैनेजर क्या करता है, मार्केट के अंदर लागू करता है। तो इन प्लान्स को अचीव करना होता है जिसमें डिफरेंट किस्म के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। पहला डिसीजन आता है टैक्टिकल प्रिसाइजिंग डिसीजन एंड टैक्टिकल प्रोडक्ट डिसीजन। यहाँ पे वो उनकी प्राइसेस को देखते हैं, डिसीजन को, प्राइसेस को देख के चीज़ बनाई जाती है। दूसरा प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लिया जाता है कि प्रोडक्ट किस लेवल की हो। ये दो डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी। कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी कंसर्न विद डिसाइडिंग विच इंडस्ट्री ऑफ फ्रेम शुड कम्पीट। इसमें जो स्ट्रेटजी होती है उसका कंसर्न होता है विद इंडस्ट्री डिसीजन, कि इंडस्ट्री जो डिसीजन लिया था इंडस्ट्री ने, और जो उसने फ्रेम बनाया था, क्या वो फ्रेम कंप्लीट हुआ, और हो द फ्रेम शुड इंटर एंड एग्जिट द इंडस्ट्री, किस तरह उस फ्रेम को हमने इंडस्ट्री के अंदर इंटर करना है या इंडस्ट्री से आउट करना है। ये अगर इसको हम दोबारा से देखें तो वो यही कहता है कि जो हमारे पास कॉर्पोरेटिव लेवल स्ट्रेटजी होती है उसमें जो कंसर्न होता है हमारा डिसीजंस के साथ होता है कि जो कौन सा बिजनेस और नेशनल मार्केट्स एंड इंटरप्राइज शुड पार्टिसिपेट इन, कि इसके अंदर हमारा कौन सा बिजनेस और कौन सी मार्केट शामिल होनी चाहिए, और
उस जो हमने फ्रेम बनाया है, जो डिसीजन है, उसको कैसे compete करना है, और फिर अगर हमने वो जो फ्रेम है अपनी मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर उसको कैसे इंटर करना है और कैसे इंडस्ट्री से उसको आउट करके जाना है, लेके जाना है बाय बिजनेस से। ये एक हाफ हमारे पास टॉपिक है, ये कुछ टॉपिक हमारे पास चैप्टर 7 और 8 का ये मिक्सचर है। इसमें जो है ना हमारे पास चैप्टर 8 के रिलेटेड एक ही टॉपिक है, हाफ छोटा सा टॉपिक दिया गया है, जबकि 7 चैप्टर में से भी हमें कुछ हाफ ही टॉपिक दिए गए हैं जिन्हें हमने थोड़ा सा बिल्कुल डिस्कस करना है यहाँ पे। बेसिकली जो मिड के आपके जो चैप्टर हैं वो हैं तो 8 ही, लेकिन जो कोर्स आउटलाइन में आपको करवाए गए हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं या जिनकी डिटेल से जिनको एक्सप्लेन किया गया है, वो है आपके चैप्टर 6 ही। 7 और 8 चैप्टर से जस्ट उन्होंने एक एक टॉपिक लिया हुआ है जिन्हें हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो ये चैप्टर 7 है हमारे पास, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। जी, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। द आउटपुट प्रोड्यूस बाय गिवन इनपुट। जी आपका आप कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी किसके इक्वल है? प्रोडक्टिविटी इक्वल है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। द प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस बाय अ गिवन इनपुट। जब आप आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो आपको इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट होगा तो ही आउटपुट आएगा ना हमारे पास, या आउटपुट विदाउट इनपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिटरमाइंड एफिशिएंसी है ना मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रोडक्टिविटी ऑफ 2 की इनपुट्स। अब हमारे पास फर्दर इसके 2 इनपुट्स हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अभी हम प्रोडक्टिविटी को देख रहे हैं कि उसमें क्या होता है। प्रोडक्टिविटी हमारी इक्वल होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। जब हम अपने किसी बिज़नेस, हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, अगर उस बिज़नेस को हम इनपुट देंगे तो बिज़नेस हमें आउटपुट देगा। अगर हम अपने बिज़नेस को टाइम नहीं देंगे, अपनी इंडस्ट्री को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टाइम नहीं देंगे, एनर्जी नहीं देंगे, वेल्थ नहीं देंगे, तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। तो ये हमारे पास प्रोडक्टिविटी होता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यूनिट आउटपुट डिवाइडेड बाय सम मेजर ऑफ लेबर इनपुट्स। जी, वो कहता है यहाँ पे आपने मेजर बाय यूनिट इनपुट्स डिवाइडेड बाय सम मेजर ऑफ लेबर इनपुट्स। आपने क्या करना है, जो आपके पास आउटपुट्स आएंगी उनको आपने डिवाइड किसके पे कर देना है, लेबर इनपुट्स के ऊपर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आएगा। मतलब जितने लेबर काम कर रहे होंगे उतनी ही आउटपुट आपको हासिल होगी। मैथमेटिकली हम अगर इसको हम देखना चाहें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू यूनिट आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर इनपुट। हम इसको मैथमेटिकली ऐसे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल्स, सेल्स डिवाइडेड बाय द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। आपकी कितनी सेल हुई है, वो चीज़ जो आप ब्रांड लेके आए हैं जिसको आप सेल कर रहे हैं, वो कितनी सेल हुआ है, उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल उसकी कैपिटल इन्वेस्ट कितना आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था, तो वो आपके पास प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होगा। अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल इन्वेस्टेड। कि कितनी आपकी सेल हुई है उसको आप डिवाइड कर दें कितना आपने इन्वेस्ट किया था। ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम, ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम में हमारे पास पहले पे नंबर पे आ जाता है प्रोडक्शन सिस्टम। हो द फ्लो ऑफ वर्क इज कॉन्फ़िगर्ड, किस तरह आपने अपने वर्क के फ्लो को कॉन्फ़िगर करना है। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट्स आ जाती हैं, जॉब शॉप्स आ जाती हैं, स्मॉल बैच आ जाते हैं, असेंबली लाइन प्रोडक्शंस आ जाती हैं। तो जैसे वो जॉब शॉप में कहता है जी प्रोडक्शन सिस्टम यूज्ड व्हेन एटम्स आर ऑर्डर इंडिविजुअली। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि किस तरह अपनी जो चीज़ें हैं, अपने वर्क को किस तरह
लेके आना है, आपने प्रोडक्शन की है, एक चीज़ आपने बनाई है, उसको किस तरह सेल करना है, उस पर किस तरह काम करना है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कॉस्ट एडवांटेजेस ड्राइव फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन। जब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट आपको जो है एडवांटेजेस देगी। ये हम पॉइंट पहले भी रीड कर चुके हैं, इसको दोबारा यहाँ पे उसने रिपीट किया हुआ है। मैनेजिंग इन्वेंट्री, मैनेजिंग इन्वेंट्री, इसमें जी मैनेजिंग इन्वेंट्री में आप देख सकते हैं क्या है, इन्वेंट्री होल्डिंग कास्ट, द कैपिटल कॉस्ट ऑफ मनी टाइड अप इन इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ द वेयर हाउस स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर इन्वेंट्री। यहाँ पे वो ये बात करता है कि जो आपकी कास्ट है, टोटल कास्ट है, वो किस तरह आप इन्वेस्ट करते हैं, और जो कास्ट आपने हाउस स्पेस पे रिक्वायर्ड है स्टोर इन्वेंट्री, मतलब जो आप डिफरेंट जहाँ पे आपने अपना जो मार्केट है, जो जो मतलब आपने अपना सामान वगैरह जिस जगह पे मैनेज करके रखना है, उस हाउस की या उस स्पेस की या उस स्टोर की बात यहाँ पे की जा रही है कि किस तरह आपने अपने मनी को और अपनी कास्ट को वहाँ पे जिस जिस लेवल की जो वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, जितनी ज़रूरत होगी, आप उसको उसी लेवल तक उसको मैनेज करेंगे। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई इसमें डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो आपका लाइव सेशन होगा उसके अंदर आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।